We were in the chapter 9, direct proportion. And inverse proportion. In that today we are going to learn about the practice set 39. I am going to teach you about practice set 39. In this we are going to learn about the partnership. प्रैक्टिस सेट 39 में हम पार्टनरशिप के बारे में जो सम से सॉल्व करेंगे. तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सुरेश एंड रमेश टुगेदर इन्वेस्टेड ₹14,04,000 in the ratio 4:5 and bought a plot of land after some year. They sold it at a profit of 20%. What is the profit each of them got? यहाँ पे सुरेश और रमेश दो जन इन्वेस्ट किए 14,04,000 रेशियो में 4:5 रेशियो में उन्होंने इन्वेस्ट किया और एक लैंड को उन्होंने खरीदा. वो लैंड खरीदने के बाद कुछ दिन के बाद उन्होंने उसको कुछ ईयर्स के बाद उन्होंने उसे बेचा. बेचने के बाद उनको 20% प्रॉफिट मिला. तो दोनों को कितना प्रॉफिट मिला वो फाइंड आउट करना है. So the solution is total investment equals to ₹14,04,000 and the profit earned equals to 20%. Total profit equals to 20% of 14,04,000. So here this we will write this as a 20% as a 20 divided by 100 into 14 lakh. See here डिनोमिनेटर से 2 0 कट होगा, न्यूमिनेटर में 2 0 कट होगा. तो यहाँ पे बचेगा 20 into 1,440 रुपीज़ इक्वल्स टू, अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ आएगा 28,800 रुपीज़. तो इतना टोटल प्रॉफिट है. तो एक को कितना मिला वो फाइंड आउट करना है. दोनों को टोटल प्रॉफिट इतना मिला, एक को कितना मिला वो फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे लिखेंगे प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट of Suresh and Ramesh equals to 4:5. 4:4 सुरेश को प्रॉफिट मिला, रमेश को 5% मिला. तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द प्रॉफिट ऑफ सुरेश equals to 4x and the profit of Ramesh equals to 5x. So here we will write 4x plus 5x equals to total profit equals to 28,800. So 4 plus 5 9x
equals to 28,800. X equals to 28,800 divided by 9. जब 9 से हम डिवाइड करेंगे x equals to 3,200 रुपीज़. जब 9 से डिवाइड करेंगे 28,800 को तो हमारा आंसर आएगा 3,200 रुपीज़. एक्स का वैल्यू 3,200 रुपीज़ है. तो अभी इन दोनों का, सुरेश और रमेश का, हम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे. सो सुरेश प्रॉफिट equals to 4x. So the value of x is 4 into 3,200 equals to, अभी इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12,800 रुपीज़. नाउ रमेश, प्रॉफिट ऑफ रमेश equals to 5x. So 5 into x का वैल्यू है 3,200. तो 5 into 3,200 equals to 16,000. तो यहाँ पे हमारा आंसर आया. रमेश और सुरेश का प्रॉफिट है इतना. सो सुरेश प्रॉफिट equals to 12,800 and Ramesh profit equals to 16,000 rupees. तो हम यहाँ पे फाइंड आउट किए पहले x का वैल्यू, उसके बाद हमें पहले टोटल प्रॉफिट कितना हुआ वो फाइंड आउट किए, उसके बाद x का वैल्यू फाइंड आउट किए, उसके बाद सुरेश और रमेश का प्रॉफिट कितना है वो फाइंड आउट किए. तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ. अभी सेकेंड क्वेश्चन. Now second question. Virat and Samrat together invested 50,000 and 12 lakh rupees to start a business. They suffered a loss of 20%. How much loss did each of them incur? So here what is the question? Virat and Samrat, they invested 50,000 and 12 lakh rupees. Virat invested 50,000 and Samrat invested 12 lakh rupees to start a business. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया. बट दे गॉट 20% लॉस. 20% का लॉस हुआ. तो दोनों को कितना लॉस हुआ वो हमें फाइंड आउट करना है. सो हियर आई विल राइट द आंसर. टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू ₹50,000 प्लस ₹12 lakh. So the total will be, when we will add, we will get 17 lakh. So here loss of equals to 20%. लॉस कितना है? 20%. तो टोटल लॉस कितना हुआ? टोटल लॉस कितना, यहाँ परसेंटेज में दिए हैं. टोटल लॉस कितना हुआ? 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 17 lakh. So this zero will cut off. Then here we will get 20 into 1700. So when we will add this, we will get 34,000 rupees. 34,000 rupees का लॉस हो रहा है. So यहाँ पे प्रपोर्शन कितना हुआ? प्रपोर्शन नहीं दिए तो हमें क्या कंसिडर करना है? प्रपोर्शन हियर, प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट
equals to 50,000 is to 12 lakh. So यहाँ पे 40 कट, here 40 कट, तो यहाँ पे बचेगा 5:12. So our proportion is 5:12. Let the loss of incurred by Virat be 5x and Samrat be 12x. So 5x plus 12x equals to 34,000. So here when we will add this 12 plus 5, we will get 17x equals to 34,000 divided, now x equal, when we will take this 17 उस साइड लेके जाएंगे तो डिवाइडेड में आएगा. x equals to 34,000 divided by 17, तो x equals to 2,000 रुपीज़. तो उनका लॉस है 2,000 रुपीज़. तो विराट का लॉस कितना है? विराट लॉस इक्वल्स टू 5x. तो 5 का वैल्यू क्या है? 5 इंटू 2,000. तो यहाँ पे आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आएगा. 10,000 रुपीज़ विराट को लॉस हुआ. एंड देन सम्राट लॉस इक्वल्स टू 12x. तो 12 इंटू 2,000, when we will add we will get 24,000. तो विराट का लॉस, सम्राट का लॉस 24,000 है. तो यहाँ पे सम्राट को ज़्यादा लॉस हो रहा है और विराट को कम लॉस हो रहा है. तो ये था सेकेंड क्वेश्चन. हियर आई कंप्लीट माई सेकेंड क्वेश्चन. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द थर्ड क्वेश्चन. नाउ थर्ड क्वेश्चन. श्वेता, पीयूष and Nakite together invested ₹80,000 and started a business of selling sheets and towel from Solapur. Shweta shares of the capital was 30,000 rupees and Piyush 12,000 rupees. At the end of the year, they had made a profit of 24%. What was Nachiket investment and what was his share of the profit? यहाँ पे श्वेता, पीयूष और नचिकेत 3 जन हैं. उन्होंने 80,000 रुपीज़ का बिजनेस स्टार्ट किया, इन्वेस्ट किए और 80,000 रुपीज़ का बिजनेस स्टार्ट किए. तो वहाँ पे 30,000 जो है
श्वेता ने दिया और 12,000 पीयूष ने दिया। तो यहाँ पे नचिकेत ने कितना दिया वो देखना है। उसके बाद उनको प्रॉफिट ऑफ 24% का हुआ। तो ये सब हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग नचिकेत ने कितना पैसा दिया वो फाइंड आउट करेंगे। इन द सॉल्यूशन नचिकेत इक्वल्स टू श्वेता प्लस पीयूष इन्वेस्टमेंट माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट पहले यहाँ श्वेता पीयूष का ऐड करेंगे, उसके माइनस करेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट से। तो यहाँ मैं पहले टोटल इन्वेस्टमेंट लिख लूंगी 80,000 रुपीज, देन माइनस श्वेता और पीयूष का लिखूंगी। श्वेता कितना दी 30,000 रुपीज और प्लस पीयूष 12,000 रुपीज दिए। तो यहाँ पे 80,000 प्लस 12,000 एंड 30,000 इक्वल्स टू 42,000 होगा। तो अभी माइनस करेंगे, माइनस करने पर यहाँ पे हमें बचेगा 38,000 रुपीज। नचिकेत ने 38,000 रुपीज इन्वेस्ट किए। तो नचिकेत का यहाँ नहीं दिया है, तो हमें फाइंड आउट कैसे करना है। नचिकेत इक्वल्स टू टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस श्वेता प्लस पीयूष इन्वेस्टमेंट। तो हमें यहाँ आंसर आएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट अर्न इक्वल्स टू 24%। 24% प्रॉफिट है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू 24% ऑफ 80,000। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है 80,000। सो 24 divided by 100 into 80,000. So here 20 cut, here 20 cut. 24 into 800 equals to कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 19,200 रुपीज़। तो टोटल प्रॉफिट है 19,200 रुपीज़। अभी प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट का प्रपोर्शन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें 3% से तो तीनों पर्सन का लिखना है। श्वेता का 30,000 रुपीज़ था, इज टू पीयूष का 12,000 रुपीज़, इज टू देन नचिकेत का 38,000 रुपीज़ हुआ। तो इस पूरा डिवाइड हम लोग करेंगे 2,000 से। 2,000 से तीनों नंबर के, यहाँ पे हम जीरो कट नहीं कर सकते, तो तीनों नंबर को हमें डिवाइड करना है 2,000 से। जब हम 2,000 से डिवाइड करेंगे, 2,015 जा 30,000, 2,006 जा 12,000, 2,009 जा 38,000 आएगा। तो 2,000 से तीनों नंबर को हम डिवाइड किए। डिवाइड करने के बाद, क्योंकि अभी हम लोग दो नंबर देखेंगे स्टार्टिंग का, ये दो नंबर क्या है, दोनों 2 के टेबल्स में जाएगा। तो यहाँ पे दो नंबर देखने के बाद लास्ट में 330 बच रहा है। तो 330 बच रहा है, तो यहाँ पे 30 डालेंगे तो यहाँ में 2,000 होगा। तो 2,000 के टेबल्स में पूरा जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आया 15:6:19। तो यहाँ लिखेंगे लेट द प्रॉफिट ऑफ श्वेता, पीयूष एंड नचिकेत इक्वल्स टू 15x, 6x एंड 19x। यहाँ पे ये इनका प्रॉफिट है। अभी एक एक का प्रॉफिट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो हियर 15x प्लस 6x प्लस 19x इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट कितना था 19,200 रुपीज़ था। तो अभी इसको ऐड करेंगे 15 प्लस 6 प्लस 19 विल गेट 40x इक्वल्स टू
19,200. X equals to 19,200 divided by 40. So 0 0 cut. X equals to 19,200 by 4. तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम डिवाइड करके लिखेंगे 19,204. 4 से डिवाइड करेंगे. सो 4 4 जा 16. तो 9 minus 6 होगा 3. Bring down this 2. So 4 8 are 32. So bring down this 0. 4 zeros are 0. तो हमारा आंसर यहाँ होगा x equals to 480 रुपीज़. तो ये है अनिकेत का ये है x वैल्यू. Now x value is this much. Now profit of नचिकेत. नचिकेत का प्रॉफिट इक्वल्स टू 19x. तो 19 इंटू 480. तो यहाँ पे आएगा 9,120 रुपीज़. जब हम मल्टीप्लाइंग करेंगे तो नचिकेत का इतना प्रॉफिट है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर नचिकेत investment is 38,000 and his profit equals to 9,120. 9,120 नचिकेत का प्रॉफिट है. So here I finish my practice set 39. In my next video I am going to explain you new chapter, that is bank and simple interest, and I will explain you the practice set 40.